दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री के नए टॉपिक में, नए वीडियो में आपका बिल्कुल स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनती कैसे है, किस तरह से बनाई जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है बनाने में, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टेबल से रिलेटेड हमारी जो भी क्वेरी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि टेबल याद नहीं रहती, साइन कोसेटेन की वैल्यूज़ कैसे आएगी, वैल्यूज़ ध्यान नहीं रहती, वैल्यू निकालना आती है लेकिन ध्यान नहीं रहती कि हम वैल्यू रखें कहाँ पे, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, या वैल्यू निकाली कैसे जाती है। ये सारी जो बेसिक्स प्रॉब्लम है ये आज आप इस वीडियो में सीख के जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, पूरी टेबल आप यहाँ पे सीख के जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे इसका साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिकली हम इसे किस तरह से बनाएंगे, साइंटिफिकली साइन कोसेटेन की वैल्यूज़ कैसे आती है, 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, मैं आपको ये बनाना बताऊंगा, निकालना बताऊंगा। और उसके बाद में हम देखेंगे इसकी ट्रिक। दोस्तों हमें दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए, एक तो साइंटिफिकली जो होता है, साइंटिफिकली इसको किस तरह से प्रूव करते हैं, ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। ट्रिक तो है ही सही, ट्रिक तो हमारे बहुत काम आती है एग्ज़ाम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और यदि आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या आ रही हो वीडियोस में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारे इस वीडियो की टेबल की साइड में। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही होगी, यू कैन सी टेबल। देखते हैं दोस्तों कि इस टेबल में सबसे पहले हमारा एंगल का रूट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, और यह साइन कोसेटेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनको आगे पीछे नहीं रखना है। ओके, एक्चुअल में होता है ये टेबल इसी तरह से आपको जहाँ भी देखने को मिलेगी इसी फॉर्म में मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको पहले इसका साइंटिफिक तरीका क्या होता है, साइन कोसेटेन की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है वो बताने वाला। तो साइंटिफिकली हम उसको निकालने के लिए लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है, बेस और हमारा जो परपेंडिकुलर होगा ये दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे, और हमारा ये एंगल जो बनेगा 45 का बनेगा, इसलिए ये दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे। मतलब ये दोनों, इन दोनों की जो लेंथ है ए बी और बी सी, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, बराबर है। ओके, यहाँ पे 45 के एंगल बन जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा एच। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स हो जाएगा हाइपोटेनियस, पी मीन्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड लास्ट हमारा बी, बी मीन्स बेस। एच की वैल्यू एच ही रखी है हमने, एक पी की वैल्यू जो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सॉल्व आउट करते हैं, एक्स एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, एच स्क्वायर से अगर हटाएं हम उसको उधर पहुँचाए तो हमारा √2x स्क्वायर, तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से रूट कटेगा, तो स्क्वायर मतलब 2 से रूट घट गया है ना, तो क्या बचेगा x और √2। तो हमारी तीन वैल्यू यहाँ पे क्लियर दिख रही है, h की वैल्यू आ गई x √2, p की वैल्यू हमने x लिखी थी और b की वैल्यू ऑलरेडी x है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तीन वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आई। ओके दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा, तो अपना ध्यान पूरी तरह से बनाए रखें, फोकस बनाए रखें दोस्तों। ओके दोस्तों, साइन कोसेटेन के फॉर्मूला क्या होते हैं ये हमने पुराने वीडियो में देखा था, आपको नहीं भी मालूम है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। पी बी पी अपन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद। आई थिंक आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो ये याद आ गया, अगर नहीं भी देखा हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, और साइन कोसेटेन के फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन में एच होता है, मतलब कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है हमारी एक्स जो हमने निकाली है, और एच की वैल्यू है हमारी एक्स √2। इनको हम सोल्व आउट कर लेंगे, एक्स से एक्स कट हो गया तो हमारा बचा 1 अपॉन में √2। ये काई की दोस्तों, काई की वैल्यू निकली है हमारी 45 की, क्योंकि हम अभी इस एंगल पे खड़े हैं, इस एंगल पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो साइन 45 की हमने वैल्यू निकाली है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी तरह से हमारा होता है कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बी की भी वैल्यू हमारे पास है और एच की भी वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों को हम पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स, अपॉन में हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी एक्स रूट टू। इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो एक्स से एक्स हमारा कट हो गया तो 1/√2। सेम cos 45 की भी हमारी वैल्यू होगी 1/√2। एज इट इज़ हमारी टेन की वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। इसी तरह से हम हमारी टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं हम दोस्तों। तो देखते हैं कि टेन 45 हमारा होता है पी अपॉन में बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू, पी की वैल्यू हमारी है एक्स और बी मतलब बेस की वैल्यू हमारी एक्स, तो एक्स अपॉन में एक्स कर दिया, ये दोनों कट हो गया, हमारा आंसर आया 1। टेन 45 की वैल्यू हमारी आ गई 1। साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इन तीनों की वैल्यू हमने साइंटिफिकली निकाली। इन तीनों की वैल्यू अब हम इस टेबल में पुट करते हैं। साइन 45 की वैल्यू जो रहेगी साइन वाली पोजीशन पे हम पुट कर देंगे 1/√2। एज इट इज़ हमारी cos 45 की भी 1/√2 आई है और हमारी जो सबसे लास्ट वैल्यू आई है वो टेन थीटा की। टेन थीटा मतलब कि टेन 45 की वैल्यू आई है हमारी 1। दोस्तों ये तीनों वैल्यू हमने अभी साइंटिफिकली रूल्स के अकॉर्डिंग निकाली है। ओके दोस्तों ये तो जो हमने निकाले हैं फॉर्मूले ये हमारे थे 45 डिग्री के लिए। अब हमारे को निकालना है 30 डिग्री के लिए। ओके 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, एक नया ट्राइंगल लेंगे। हम एक न्यू ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दोस्तों हमें दिख रहा है इस ट्राइंगल में हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। ओके तो हम इस वाले ट्राइंगल में वर्क करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड और ये जो हमने कट करा है इसको दे देते हैं कैपिटल ए। इन सभी की लेंथ को हम लिख देते हैं 2a 2a और 2a। तो दोस्तों हमने जो नीचे वाली जो बेस है, बेस को हमने कट कर दिया तो ये 2a टोटल 2a था तो इनका हाफ हो जाएगा, तो ये 2a से a और a हो जाएगा, है ना, अलग अलग। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम इस ट्राइंगल में भी। ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि h² = p² + b²। ओके यहाँ पे हमारा h क्या है, h है हमारा 2a, तो 2a यहाँ पे पुट कर दिया = p क्या है, p हमारा p है। ओके और b है हमारा a, b हमारा a है ना, या फिर हमको इसको इस तरह से लिख सकते हैं h² जो है हमारा xy² है = p है हमारा ax² + b है जो हमारा बेस है जो हमारा ay²। ओके इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसे सॉल्व करते हैं। 2a² को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a² = p² + a²। a हमारा इस साइड से इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस वाला साइन में था, ये माइनस में हो जाएगा। 4a² - a² = p²। देखते हैं 3a² = p²। p² को हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे p हो जाएगा, p = √3a²। स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा तो हो जाएगा a√3। दोस्तों हमारे यहाँ तीन वैल्यूज़ निकल गई है। ओके एक वैल्यू जो हमारे पास नहीं थी वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, बाकी अदर 2 वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी थी। तो हमारी 3 वैल्यू निकल गई यहाँ पे। जो हमने बीच में जो लाइन खींची थी, है ना, परपेंडिकुलर जो लाइन खींची थी, उस लाइन की जो वैल्यू आई हमारी आई है a√3। डिस्टेंस a y के बीच की जो डिस्टेंस है वो है a एंड x और y के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 है। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे हमें, हम निकाल रहे थे 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 का फॉर्मूला होता क्या है हमारा, p/h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये हमारा फॉर्मूला था। इस फिगर को ध्यान से देखिए, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं दोस्तों, ये हमारा 30 डिग्री है तो हम इस पॉइंट, यहाँ से हम देखेंगे तो साइन थीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो हो रहा है ए वाई हमारा परपेंडिकुलर है और एक्स वाई हमारा हाइपोटेनियस।
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आता है a/2। ए से कट हो गया तो हमारा 30 डिग्री का एंगल आएगा 1/2। ओके, इस तरह से हम इसी पॉइंट से cos 30 का निकाल लेते हैं। cos 30 का हमारा cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब बेस जो रहेगा वो हम बेस वाली वैल्यू रखेंगे और हाइपोटेनियस की बेस की वैल्यू होती है हमारी इस अकॉर्डिंग। हमारा जो बेस हो रहा है यहाँ से खड़े हैं हम तो बेस हमारा हो रहा है ये वाला जो हमने वैल्यू निकाली है a√3 और हमारा वैल्यू है h का 2a। हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो a से a कट हो गया तो √3/2। इसी तरह से tan थीटा का जो हमारा बनेगा tan 30 डिग्री का जो हमारा बनेगा वो होता है p/b। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है a और बेस की वैल्यू है a√3। a से a कट आउट हो गया 1/√3। ये हमारी 30 डिग्री की वैल्यूज़ आ चुकी है दोस्तों। ये हमने साइंटिफिकली 30 डिग्री की वैल्यूज़ भी निकाल ली। दोस्तों इसी फिगर का यूज़ करते हुए हम 60 डिग्री की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 60 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको लॉजिकली भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और मैं आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना ही बताऊंगा कि हमारी वैल्यूज़ निकलती कैसे है। आइए हम 60 डिग्री की वैल्यूज़ निकालते हैं। हम देख रहे हैं इस फिगर में जो हमारा एक एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम देखेंगे sin 60 की वैल्यू भी निकलेगी यहीं से, cos 60 की भी निकलेगी और tan 60 की वैल्यू भी हम यहीं से निकालेंगे। देखते हैं sin 60 मतलब sin थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे p/h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। दोस्तों हम अब इस कॉर्नर पे खड़े हैं, ध्यान रखिएगा इस कॉर्नर पे खड़े हैं। इस कॉर्नर पे हम खड़े होकर देखेंगे sin 60 का फॉर्मूला क्या होता है p/h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, तो हम देखेंगे अब हम इस कॉर्नर पर खड़े होकर देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी p/h। देखें तो p हमारी जो होएगी a√3। ओके, और h हमारी जो हो जाएगी हाइपोटेनियस हमारी हो जाएगी 2a। ओके, और बेस हमारा क्या हो जाएगा a। ओके दोस्तों समझ में आ रहा है। यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करिए, आपको उसको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। sin 60 हमारा था p/h। p की वैल्यू हमने रख दी a√3 अपॉन में 2a। a से a कट गया, हमारा आंसर आया √3 अपॉन में 2। sin 60 की वैल्यू आ गई हमारी √3 अपॉन में 2। एज इट इज़ हम सॉल्व आउट करते हैं। cos 60 इज इक्वल टू a अपॉन में 2a। a से a कट गया 1/2। फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, आप खुद रख के सॉल्व करके देखिएगा एक बार। इसी तरह से हमारा tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा p/b। p वाली जगह पे हमने p की वैल्यू पुट कर दी a√3 और b वाली जगह पे हमने b की वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू है हमारी a, तो हमने a से a कट गया तो √3 हमारा tan 60 है। ये हमने 60 डिग्री की वैल्यूज़ भी निकाली। अब इन वैल्यूज़ को हम टेबल में पुट करते हैं। आइए दोस्तों हम चलते हैं टेबल की साइड में। हम देख रहे हैं टेबल की साइड में हम ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हम sin 30 हमारा 1/2 आया था, cos 30 हमारा √3/2 आया था और tan 30 हमारा 1/√3। इसी तरह से हमारे sin 60 हमारा √3/2, cos 60 हमारा 1/2 एंड tan 60 हमारा √3 अभी हाल हमने जो निकाला है। आई होप दोस्तों, आई होप फ्रेंड्स आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज़ निकालना तो आ ही गया होगा। ओके, आपको कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है जो आपको स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा। ओके, लेकिन क्या होता है कई बार हम जानना चाहते हैं कि वैल्यूज़ आई कहाँ से, तो ये वैल्यू यहाँ से निकली है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 0 डिग्री की वैल्यू। ओके, sin 0, cos 0 और tan 0 डिग्री की वैल्यूज़ निकलती कैसे हैं ये हम देखें। इसके लिए हम लेते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में x y z हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा 0 डिग्री होता क्या है। 0 डिग्री क्या होता है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। आप इस फिगर को देखिए, मैं आपको बताता हूँ 0 डिग्री एक्चुअल में होता क्या है। ये जो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब क्या है, x और y एक डिस्टेंस है। y पे यदि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया,
उसको एक्स तक हम ले गए, उस पॉइंट को हम एक्स तक ले गए, एक्स तक ले गए तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो वाई से हम देखेंगे यदि, तो हमें पता चलेगा कि उसके बीच की डिस्टेंस है 45 डिग्री की डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस है एक्स टू जेड। हमें इस एंगल को कम करना है, मतलब कि एक्स और वाई जो है उसको हम खसकाएंगे, हम वाई की डिस्टेंस को कम करेंगे, वाई की डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम कम करेंगे तो हम देखते हैं कि जो 45 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। यही बात समझने की, वो एंगल कम होता जा रहा है, मतलब 45 से 40 पे आया, 30 पे आया, 20 पे आया, 10 पे आया, 5 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, 0.5 पे आया, 0.3 पे आया, 0.1 पे आया एंड 0 मतलब कि एक्स और वाई जो है वो एक्स और जेड के बिल्कुल ऊपर आ गया है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, एक्स और वाई जो है वो एक्स और जेड के बिल्कुल ऊपर आ गया, मतलब क्या हो गया, वो 0 डिग्री हो गया है ना, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है, एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो वाई और जेड की जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, वो बराबर हो जाएगी, मतलब हाइपोटेनियस जो है इस फिगर में और बेस जो है वो बराबर होंगे, है ना। तो इन दोनों को हम 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 लिख देते हैं हम इन दोनों को। और परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर जो है, जो हमारी डिस्टेंस थी जो हमारी डिस्टेंस थी एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस मान लो कि 3 थी, हम उसको कम करते गए, अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, हमारा पी कितना हो गया, 0 हो गया। पी की वैल्यू हमारी 0 हो गई और एच की और बी की वैल्यू हमारी हो गई 1, क्योंकि वो दोनों बराबर हो गई। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, वापस से वही फॉर्मूला लगेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा हमारा जो होता है वही पंडित बद्री प्रसाद, ओके, कोस थीटा हमारा जो होता है वही, और टेन थीटा हमारा जो होता है। मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ पुट करके सोल्व आउट करके बता रहा हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके और सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। साइन 0 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0/1 होता है, मतलब 0 के अपॉन में कुछ भी आता है, 0 के अपन में अगर कोई सी भी वैल्यू आती है तो वो 0 ही कहलाती है। तो साइन 0 हमारा हो जाएगा 0, कॉस 0 हमारा हो जाएगा 1/1। क्यों, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और हमें मालूम है कि बेस और हाइपोटेनियस इस फिगर में इक्वल है, बराबर हो गए हैं, ओके। तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। और टेन थीटा हमें मालूम ही होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला भी होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 0, कोस थीटा की वैल्यू है 1, 0/1 आ गया, मतलब कि 0 ही हो जाएगा वो। तो साइन 0 कोस 0 टेन 0 की हमने वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को हम टेबल में पुट कर देते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0 आ गई है। आइए अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री के फॉर्मूले अब हम कैसे बनाएंगे। इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे अब हम। इसी फिगर में हम देखते हैं कि जो एंगल हमारा z था, अभी हम क्या कर रहे थे, x और z की जो बीच की डिस्टेंस है उसको कम कर रहे थे, है ना दोस्तों। इसी फिगर में अब हम यहाँ पे इस पोजीशन में खड़े हैं, इस पोजीशन पे खड़े हैं, हमारा जो एंगल बन रहा है उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं ना। ये जो 90 डिग्री है इसकी डिस्टेंस अब हम कम कर देते हैं, तो हम देखेंगे ये एंगल हमारा कम होते जा रहा है, ये वाला एंगल हमारा कम होगा। ये एंगल हम देखेंगे कि बेस जो है हमारा, बेस की जो डिस्टेंस है, बेस जो है हमारा 0 हो जाएगा, ओके दोस्तों। बेस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, बेस हमारा यहाँ पे 0 होता जा रहा है। एक टाइम आएगा दोस्तों, मान लीजिए कि बेस हमारा 2 सेंटीमीटर था, तो बेस हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से 0.5, 0.5 से 0.3, 0.2, 0.1, तो 0 मतलब बेस जो है हमारा, वो 0 हो गया। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ओके। वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे धीरे धीरे खसकाते लाएंगे, तो x और z के बीच की डिस्टेंस है एज इट इज़
एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई जो हमारा होगा वो इज़ इक्वल टू हो जाएगा एक्स और जेड के, मतलब हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो बी हमारा आ गया है 0, यहाँ पे बेस हमारा आ गया है 0, पी हमारा आ गया है 1 और एच हमारा आ गया है 1। अब हम देखते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के फॉर्मूले। साइन 90 हमारा हो जाएगा पी अपॉन में एच, मतलब कि 1 अपॉन में एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में एच मतलब 1 ही होगा, है ना। कॉस हो जाएगा हमारा, कॉस 90 हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में एच। बेस की वैल्यू है हमारी 0, एच की वैल्यू है हमारी 1, 0 अपॉन में 1 मतलब 0। और टेन थीटा की हम वैल्यू देखेंगे 1 अपॉन में 0, है ना। 1 अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी। ओके, 1 अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा, हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं साइन कोस टेन की। 90 डिग्री की वैल्यूज़ को हम टेबल में पुट कर देते हैं। टेबल में पुट करते हैं तो देखते हैं साइन 90 हमारा 1, कोस 90 हमारा 0 और टेन 90 हमारा इन्फिनिटी आ गया। दोस्तों हमने साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल ली। अब हमें आगे एक भी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ट्रिक मैं अब आपको बताने वाला हूँ, है ना। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। सबसे पहली बात, जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है, या तो आप ये साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू होती है ये याद रख लीजिए। पहली चीज़ ये याद रख लेंगे तो आपके बाकी सारे निकल जाएंगे। ओके, यदि आप ये याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे ट्रिक की तरफ। दोस्तों ट्रिक को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, उनके अपॉन में 4, 4, 4, 4, सभी के अपॉन में 4 और इन सभी का रूट लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, रूट 0 अपॉन में 4, अगर 0 आ गया तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। 0 के अपॉन में कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। ओके, पहली चीज़ ये। दूसरा हमारा रूट 1/4 है। रूट 1/4 को सॉल्व करेंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, तो 1/2 आ गया। इसी तरह से हम आगे वाला सॉल्व करते हैं, रूट 2/4, 2/4, इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रूट 1 अपॉन में 2 हो गया वो, है ना। रूट 1 अपॉन में 2 हुआ तो रूट 1 की वैल्यू तो हो गई 1 और रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट में आती है, तो हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है ना, हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी। रूट 2 की जो वैल्यू आती है 1 पॉइंट में कुछ आती है, वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो हम इस रूट 2 को अपॉन में रूट 2 ही लिखेंगे। इसी तरह से रूट 3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 की वैल्यू भी पॉइंट में आती, तो ये रूट 3 रहेगा अपॉन में रूट 4, रूट 4 हमारा हो जाएगा 2, है ना। रूट 4/4 को कट करेंगे तो हमारा रूट 1 आ रहा है, रूट 1 आ रहा है। रूट 1 का अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम 1 लिखेंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये तो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। वाह यार दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों। यहाँ से हमें मिल गई साइन थीटा की सारी वैल्यू। हम देखते हैं यही वैल्यू हमारी टेबल में लिखी हुई। साइन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू है 0, सेम हमारी 0 आई है। 30 डिग्री की 1/2, सेम हमारी 1/2 आई है। 45 की 1/√2, सेम हमारी 1/√2। 60 डिग्री की आई है अगली रूट 3/2 और नेक्स्ट जो हमारी सबसे लास्ट है वो 1, सेम हमारी 1। यहाँ से हमारी निकल गई साइन थीटा की 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल गई। दोस्तों कोस की कैसे निकालें, कोस की कैसे निकालें देखते हैं हम। साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू होगी। ओके, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कोस 0 की होगी। साइन 60 की जो वैल्यू है वो कोस 30 की होगी। साइन 45 की जो है वो कोस 45 की होगी। साइन 30 की जो है वो कोस 60 होगी और साइन 0 की जो है वो कोस 90 होगी। मतलब साइन थीटा में अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चल रहे हैं
तो जो वैल्यू आ रही है वो कोस थीटा में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चलने पर जो वैल्यूज़ आएगी वो बराबर होगी एक दूसरे के, है ना। जो साइन थीटा की सबसे आखिरी वाली वैल्यू है वो कोस थीटा की सबसे पहली वैल्यू कहलाएगी, और साइन थीटा की जो सबसे पहली वैल्यू है वो कोस थीटा की सबसे आखिरी वाली वैल्यू कहलाएगी। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। साइन कोस की हमने अभी तक वैल्यू देखी, अब टेन की वैल्यू कैसे आएगी सर। तो दोस्तों हमें मालूम है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो टेन जीरो की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो अपॉन में वन, जीरो अपॉन में वन इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 30 डिग्री के लिए सेम करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा तो टेन थीटा, वन अपॉन में टू के पूरे के अपॉन में आ जाएगा √3/2। टू से टू कैंसिल हो गया तो हमारा सॉल्व करने पे आया 1/√3। इसी तरह से टेन को सॉल्व करेंगे, 1/√2 अपॉन में 1/√2 टोटल कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन में 1/2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम तो देखते हैं कि हमारा आ रहा है 2 से 2 कट गया √3/1 तो हमारा √3 आ जाएगा। और लास्ट बचा हमारा टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा करके देखेंगे तो 1/0, 1/1 के 0 में कुछ भी होता है तो वो हमारा इन्फिनिटी कहलाता है ना। तो देखिए दोस्तों हमने ट्रिक का यूज़ करके साइन कोस और टेन की वैल्यूज़ निकाल ली है। इसी तरह से हम कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू भी निकालेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि और भी शानदार वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँ। दोस्तों ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। टेबल को मैथमेटिकली सॉल्व आउट करना भी बताया और उसके अलावा मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल रही है। प्राइम वीडियो है, आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी इससे जो अगली वीडियो आने वाली है वो और भी शानदार होने वाली है। आपको बहुत मज़ा आने वाला। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं होगा जो आपको याद नहीं करवा दूँ मैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साइन कोस टेन की हमने वैल्यूज़ निकाली, अब हम देखते हैं कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमें मालूम है कि साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक, साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, साइन का बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक। तो साइन की जितनी भी वैल्यू आई है उसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारी कोसेक की सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। साइन ज़ीरो की वैल्यू है 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू नहीं आएगी। ओके दोस्तों, 0 का उल्टा क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी होता है। ओके दोस्तों, साइन 30 की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 1/2। तो 1/2 को अगर हम उल्टा करें तो 2/1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 2। बाय में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन 45 की वैल्यू क्या है हमारी 1/√2। तो इसकी उल्टी क्या हो जाएगी हमारी, इसका बिल्कुल अपोजिट कर देंगे √2/1। तो हमारी cos 45 की वैल्यू क्या आ गई √2। इसी तरह से हम देखते हैं साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2, √3/2 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से साइन 90 की वैल्यू है 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा दोस्तों। किसी के अपॉन में अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है, इसलिए 1/1 हमारा 1 ही कहलाएगा। दोस्तों सेम हमारी रहेगी कोस की। कोस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हमें मालूम है कोस का अपोजिट हमारा होता है सेक। तो हम जो कोस की वैल्यू है उन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। जैसे कि कोस 0 डिग्री हमारा 1 है तो सेक हमारा हो जाएगा 1। कोस 30 डिग्री है हमारा √3/2, तो हमारा सेक हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। सेम दोस्तों बनी रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फोकस करिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो, जब भी आपके दिमाग में बैठेगा। ओके, आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाएगा वीडियो। फोकस रखिए, पूरा ध्यान यहीं पे केंद्रित रखिए। आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होके मेरे साथ बने रहिए। cos 45 है हमारा 1/√2, तो सेक हो जाएगा हमारा √2। cos 60 है हमारा 1/2, तो सेक हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से cos 90 है हमारा 0 का जो अपोजिट होता है वो होगा हमारा इन्फिनिटी। सेक 90 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। एज इट इज़ दोस्तों हम देखते हैं टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है। आप देख रहे हैं
सारी चीज़ें यहाँ पे बनती जा रही है। एंगल्स से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकालते जा रहे हैं। ओके, हम देखते हैं टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कोट। तो एज इट इज़ हमने जो प्रोसेस करी वो सेम करेंगे। 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का अपोजिट हो जाएगा √3, 1 का 1 आ जाएगा √3। ओके, √3 का अपोजिट क्या होगा, अब हमारा सोचने वाली बात है, 1/√3। ओके दोस्तों, और इन्फिनिटी का अपोजिट हो जाएगा हमारा 0। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको ये ट्रिक? आई होप दोस्तों आपको ये टेबल पूरी तरह से बनाना आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके बताए। मैथमेटिकली सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया है और आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा।